गुड मॉर्निंग। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट वीडियो क्लास लेकर आए हैं जिसमें प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन के बारे में हम जानेंगे, उसका प्रूफ और डेल्टा वेरिएशन का एक्सप्रेशन फ्रॉम गुप्ता कुमार की बुक से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। कि क्या है कि हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन की सहायता से जिस प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन को एक्सप्लेन किया जाता है उसे हम प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है, और जिस पथ के अलोंग ले जाया जाता है, ऐसे अलग अलग पथ होते हैं परंतु जिस पथ के अलोंग ले जाया जाता है उस पथ पर टाइम वेरी करता है, टाइम चेंज होता है और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होते हैं। और एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये बिंदु, एक ए बिंदु और ये बी बिंदु, ये एंड पॉइंट्स होते हैं। इन एंड पॉइंट्स पर जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो फिक्स होते हैं, होंगे ही फिक्स, आगे फिर चेंज नहीं होंगे, परंतु टाइम चेंज होता रहता है, टाइम तो चेंज होता ही रहता है। ठीक है ना। तो हमारी जो इन मैकेनिक्स में जो क्वांटिटी है एक्शन की वो ए से डिनोट करते हैं। ए से हम लिखेंगे पी जे क्यू जे डॉट डी टी समाकल में टी वन से टी टू, तो हम उसको लिखेंगे। ठीक है ना, एक्शन को। फिर उसमें वेरिएशन देखेंगे, वही होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो हम सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे जो आपको बनाना है इसमें, या देखो कैसे, इस तरह से। ये टाइम टी और ये पोजीशन क्यू, ऐसे नहीं, देखो मैं थोड़ा सा, ये पॉइंट एक लाइन में होने चाहिए। इसकी पोजीशन है Q1 और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए डैश, ये पॉइंट है एंड पॉइंट बी, ये एंड पॉइंट बी डैश, और ये इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट है Q2। ठीक है। और यहाँ टाइम है T1 और यहाँ टाइम है T1 प्लस डेल्टा टी, और यहाँ टाइम है T2 और बी डैश पे टाइम है T2 प्लस डेल्टा टी। और यहाँ मान लिया किसी समय एक बिंदु है P, और यहाँ मान लिया पॉइंट है P डैश। इस पे हम टाइम लेते हैं T और इस पे हम टाइम लेते हैं T प्लस डेल्टा टी। इस तरह से हम वेरिएशन ले रहे हैं। ये डेल्टा वेरिएशन का डायग्राम है। सिस्टम को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं, अलग अलग पथों से ले जाते हैं, जितने भी कंसीव किए जा सकते हैं, जितने भी उपलब्ध हो सकते हैं पथ, उन पथों से ले जाया जाता है। इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि, और ये इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होता है। एंड पॉइंट्स पर पोजीशन कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है। जैसे यहाँ एंड पॉइंट ए है, वैसे स्टार्ट पॉइंट है पर है तो एंड पॉइंट ही। यहाँ ये पोजीशन कोऑर्डिनेट Q1 है और यहाँ ये पोजीशन कोऑर्डिनेट Q2 है, ये फिक्स है। बाकी पोजीशन कोऑर्डिनेट हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, टाइम भी वेरी कर रहा है, और टाइम तो हम देखते हैं कि आगे वेरी करता ही रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह का ये डायग्राम हमें बनाना होता है। और हमारा जो एक्शन ए है उसको हम लिखते हैं T1 से T2 सिग्मा जे पी जे क्यू जे डी टी, ये हम लिखते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो डेल्टा वेरिएशन होगा इन एक्शन, डेल्टा ए, उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, डेल्टा T1 से T2 सिग्मा जे पी जे क्यू जे डॉट होता है हैमिल्टोनियन में, याद है आपको, पी जे क्यू जे डॉट। ये एक तरह से जनरलाइज मोमेंटम है, ये जनरलाइज वेलोसिटी है।
इक्वल टू 0। ये होता है हमारा, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन। हमें ये लेना है स्टेटमेंट में, हम जब प्रूफ करेंगे ना तो ए बराबर ये पी जे क्यू जे डॉट डी टी टी वन से टी टू ये इंटीग्रेशन लेंगे और इससे ये प्रूव करेंगे कि इसका डेल्टा वेरिएशन 0 होता है। इससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है, वो हम समझते हैं और वो करनी भी होती हैं, परंतु अगर प्रूफ पूछा हो तो डायरेक्ट प्रूफ पाएंगे। प्रूफ है कुछ देर बाद बताने वाला हूँ, पहले मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारा पहला तो पॉइंट है फीचर्स ऑफ डेल्टा वेरिएशन। तो हमारे पास दो प्रकार के वेरिएशन होते हैं, एक तो होता है डेल वेरिएशन और एक होता है डेल्टा वेरिएशन। तो हम लेते हैं इन डेल वेरिएशन प्रोसेस। डेल वेरिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि टाइम दिया होता है T1 और T2, पॉइंट होते हैं एंड पॉइंट्स A और B। सिस्टम को A पॉइंट से B पॉइंट तक जितने भी पथ उपलब्ध हो सकते हैं उन पथों से ले जाया जाता है। पर इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक पथ के लिए जो ट्रेवल टाइम होता है A से B तक जाने का वो समान होना चाहिए। ये इसमें कंडीशन होती है डेल वेरिएशन में। परंतु प्रत्येक पथ के लिए जो टोटल एनर्जी जो H होती है वो कंजर्व रहे या नहीं रहे उसका कोई इसमें कोई योगदान नहीं है, उसमें कोई ध्यान नहीं रखा जाता। बस ये ध्यान रखा जाता है कि ट्रेवल टाइम जो है A से B तक जाने में वो समान रहे। ये होता है डेल वेरिएशन। अब हम जानते हैं डेल्टा वेरिएशन। इन डेल्टा वेरिएशन प्रोसेस, डेल्टा वेरिएशन में ये होता है कि वही T1 T2 टाइम होता है। A पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका टाइम T1, जो लास्ट पॉइंट है उसका टाइम T2। इसमें ट्रेवल टाइम समान रहे ना रहे, परंतु जो हैमिल्टोनियन है जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। उस पर जरूर ध्यान दिया जाता है, जोर दिया जाता है कि टोटल एनर्जी जी कंजर्व रहनी चाहिए। ये डेल्टा वेरिएशन में होता है प्रत्येक पथ के लिए। जितने भी पथ बनेंगे A से B तक के जाने के लिए, उन सभी पथों के लिए टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। तो इन डेल्टा वेरिएशन क्या होता है कि H प्रत्येक पथ के लिए कंजर्व रहता है, ठीक है ना। अब आगे है एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा। इसमें क्या होता है, जो जिन पथों के अनुदिश हम सिस्टम को A से B तक वेरी करते हैं उन वेरिड पथ को इंडिकेट करने के लिए हम अल्फा पैरामीटर यूज करते हैं, अल्फा पैरामीटर। और उन प्रत्येक पथ जो पथ होते हैं उनके प्रत्येक पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, ठीक है ना। टाइम चेंज होता है तो टाइम है ना वो अल्फा का पथ का फंक्शन होता है। हम लिख सकते हैं टाइम अल्फा का फंक्शन होता है। और प्रत्येक पॉइंट पर पोजीशन कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम का भी फंक्शन होता है और अल्फा का भी फंक्शन होता है। तो हम लिख सकते हैं ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है प्रत्येक पॉइंट का QJ, ये अल्फा और टी का फंक्शन होता है। ये अल्फा पैरामीटर है वेरिड पथ के लिए, पथ को इंडिकेट करता है, और ये टी टाइम है, ठीक है। अब हम निकालेंगे डेल्टा वेरिएशन इन QJ। तो इसको हम लिखते हैं DQJ अपॉन डी अल्फा, ठीक है ना। अब ये QJ जो फंक्शन है अल्फा और टी का है, तो इस DQJ अपॉन डी अल्फा को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, ये डी अल्फा तो बाहर आ जाएगा, कर्ली QJ अपॉन कर्ली अल्फा प्लस QJ डॉट, ये क्या है डी QJ अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी अल्फा। हमने डी टी इसमें शामिल कर लिया, डी टी से डिवाइड कर दिया और डी टी से इंटू कर दिया। तो डी QJ अपॉन डी टी, इसको QJ डॉट लिख लिया, और डी टी अपॉन डी अल्फा, इस तरह से हमने लिख लिया। अब इस डी अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा डेल्टा QJ हो जाएगा कर्ली QJ अपॉन कर्ली अल्फा डी अल्फा प्लस QJ डॉट डी टी। ये डी अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे।
और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली डेल अल्फा, कर्ली अल्फा डी अल्फा को मैं बताता हूँ अभी। डेल क्यू जे इक्वल टू डेल्टा क्यू जे इक्वल टू डेल क्यू जे प्लस क्यू जे डॉट डेल्टा टी। ठीक है ना। अब डी टी लिखो चाहे डेल्टा टी लिखो, अभी डेल्टा वेरिएशन चल रहा है तो डी कैसे लिख सकते हैं, हम डेल्टा ही लिखेंगे। ये डेल तो इसको लिखते हैं अपने, ठीक है ना। आपने पहले पढ़ा होगा जब हमने डेल एल लिया था, ये डेल वेरिएशन लेते हैं तब इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, हैमिल्टोनियन प्रोसेस में, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल में। अब जैसे डेल्टा क्यू जे है, इसमें भी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये इसमें भी क्यू जे आ रहा है, इसे भी क्यू जे आ रहा है, इसे भी क्यू जे आ रहा है, ये सब क्यू जे पे अप्लाई है। तो इनको इन ऑपरेटर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, वो एक इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, वो हमारे काम आएगी बहुत। डेल्टा डेल प्लस डेल्टा टी डी अपॉन डी टी, डी क्यू जे अपॉन डी टी को लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी। तो इस इक्वेशन को लाए थे फर्स्ट। ये जो डैश डैश मैंने लगा रखा है इसकी जगह कोई भी हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। तो इससे हम डेल और डेल्टा वेरिएशन में इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में कनेक्शन कर सकते हैं। अब हम एक फंक्शन लेते हैं एफ जिसमें डेल्टा वेरिएशन देखेंगे, और एक हमारे पास में जो पॉइंट है उस पथ पे पी और पी डैश, उनमें जो क्यूजे, उनमें जो पॉइंट के जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, कौन से, क्यूजे और क्यूजे डैश, उनमें भी हम रिलेशन इससे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बार, जैसे क्यूजे को हम क्यूजे डैश में लिखें, तो इसको लिखेंगे क्यूजे प्लस डेल्टा क्यूजे, इस क्यूजे डैश को लिखेंगे क्यूजे प्लस डेल्टा क्यूजे। इतना अंतर आ जाएगा इसमें, क्योंकि पी पॉइंट ऊपर था और पी डैश नीचे था, पी से पी डैश पे जाएंगे, क्यू डैश निकालेंगे तो डेल्टा क्यूजे का डिफरेंस आ जाएगा पोजीशन का। तो ये क्यूजे तो सेम ही है, और डेल्टा वेरिएशन इन क्यूजे है, तो ये हमें लिखना होगा डेल क्यूजे प्लस डेल्टा टी डी अपॉन डी टी क्यूजे। ये क्या है, अपने बीच के कोई पॉइंट है किसी टाइम पर, पथ पर, दोनों पथ है हमारे ए टू बी, ए डैश टू बी डैश, हमने डायग्राम बनाया था उस अनुसार। तो पी और पी डैश में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है क्यूजे और क्यूजे डैश, उनमें रिलेशन है ये, ठीक है ना। तो क्यूजे डैश हो सकता है क्यूजे प्लस डेल्टा क्यूजे, तो क्यूजे डेल्टा क्यूजे को हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया डेल वेरिएशन में, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं एफ, ठीक है ना। फंक्शन क्या है, किसका फलन है, क्यूजे, क्यूजे डॉट टी का फंक्शन है, जनरलाइज पोजीशन और जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन है। अब इसमें हम डेल्टा वेरिएशन लेते हैं। हम जानते हैं जैसे डेल वेरिएशन में होता है वैसे डेल्टा वेरिएशन में होता है। डेल वेरिएशन में डेल क्यूजे जीरो होता है, यहाँ डेल्टा वेरिएशन है तो डेल्टा क्यूजे जीरो होगा, तो वो हम देख लेंगे। तो ये डेल्टा एफ, ठीक है ना। तो कर्ली एफ अपॉन कर्ली क्यूजे ये कोऑर्डिनेट आएगा, और फिर डेल्टा क्यूजे ये डेल्टा प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली क्यूजे डेल्टा क्यूजे डॉट। अब इसमें ये क्यूजे जे जे चल रहा है तो उसको जे को इस तरह से लिख सकते हैं अपने, जे प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी डी टी, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा क्यूजे इसको इससे चेंज कर सकते हैं, और डेल्टा क्यूजे डॉट इसको भी इससे चेंज कर सकते हैं, बस क्यूजे डॉट लगाना है सब जगह, ठीक है ना। तो हम डेल्टा वेरिएशन इन न्यू फंक्शन एफ में हम लिख सकते हैं सिग्मा जे कर्ली एफ अपॉन कर्ली क्यूजे, डेल्टा क्यूजे की जगह क्या लिख देंगे, इसको बिग ब्रैकेट लगा लो, डेल
क्यू जे प्लस डेल्टा टी डी क्यू जे अपॉन डी टी। अब इस डी क्यू जे अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू जे अपॉन डी टी को हम लिख सकते हैं क्यू जे डॉट। अब इसी तरह से प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट और डेल क्यू जे डॉट, डेल्टा क्यू जे डॉट पे है तो डेल क्यू जे डॉट प्लस डेल्टा टी और क्यू जे डबल डॉट आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी डी टी, ये आ जाएगा पूरा फंक्शन। और अब डेल्टा एफ वेरिएशन को डेल्टा एफ के रूप में, एफ पर ये डेल्टा वेरिएशन है तो ये भी इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं इस फार्मूले से, डेल वेरिएशन में डेल एफ प्लस डेल्टा टी डी एफ अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो ये जो पूरा है यहाँ तक ये डेल एफ है। अब ये जो वेरिएशन है डेल्टा वेरिएशन एफ में जो डेल्टा वेरिएशन है इसको हम क्या, ये हमें क्या डिस्क्राइब करता है कि एक तो हमारा जो पथ है, जिस पथ के अनुदिश हम सिस्टम को लेके जा रहे हैं या जिस भी पथों के अनुदिश हम सिस्टम को लेके जा रहे हैं, कोई भी पथ हो सकता है ए से बी तक, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक कोई भी पथ हो सकता है। तो उस प्रत्येक पथ के लिए जो टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है। मैंने कहा था टाइम डिफरेंट हो सकता है इन डेल वेरिएशन, टाइम डिफरेंट हो सकता है इन डेल्टा वेरिएशन, ठीक है ना। परंतु जो हैमिल्टोनियन होता है, जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, ठीक है ना। ये मैंने बताया था आपको, ये 2 पॉइंट हमें लिखने होते हैं यहाँ कि जो इन डेल्टा वेरिएशन प्रोसेस है इसमें जो हैमिल्टोनियन एच है वो कंजर्व रहता है फॉर ईच पथ जिसके अनुदिश हमें सिस्टम को ले जाना है। और जो टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है, जैसे ए से बी तक हम किसी पथ से ले गए सिस्टम को तो टाइम T1 आ रहा है, T2 आ रहा है, T1 T2 आ रहा है, दूसरे से लेके तो T1 डैश T2 डैश आ रहा है। इस तरह से टाइम डिफरेंट हो सकता है। और एक क्या है कि इसके एंड पॉइंट्स पे जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स पे जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे हमने लिए थे अभी Q1 और Q2, ए पॉइंट पर जो पोजीशन कोऑर्डिनेट थे वो ए पर Q1 थे और बी पर Q2 थे। ऐसे ए डैश पे थे Q1 और बी डैश पे Q2। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट हमें सेम, क्योंकि पोजीशन सेम है तो पोजीशन कोऑर्डिनेट तो सेम होगा ही, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डेल्टा वेरिएशन है। अब इसके बाद हमने करा एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा। अब हम करेंगे प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। जैसे हम लेते हैं एक्शन ए इक्वल टू T1 से T2 सिग्मा जे पी जे क्यू जे डॉट डी टी, ये लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें वेरिएशन डेल्टा हमें सिद्ध करना है कि वो 0 होगा। तो सबसे पहले हम पी जे क्यू जे डॉट किस में आता है हम ये देखते हैं। एच हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन जो रिलेशन होता है उसमें आता है। मैं लिख देता हूँ, आपको याद होगा। H इक्वल टू सिग्मा जे पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल। तो इसका मान आ जाएगा H प्लस एल, वो हम इसमें लिख सकते हैं। A इक्वल टू T1 T2 L प्लस H डी टी। फिर पहले इसको पूरा लिख लेते हैं। A T1 से T2 L डी टी प्लस T1 से T2 एच डी टी। अब H क्या है, हैमिल्टोनियन है, यहाँ कंजर्व्ड है, ठीक है ना, कांस्टेंट है हैमिल्टोनियन। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा L डी टी प्लस H।
और 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे टी आएगा, लिमिट लगाएंगे तो T2 माइनस T1 आ जाएगा। अब हम डेल्टा वेरिएशन निकालेंगे, डेल्टा वेरिएशन इन एक्शन ए, तो इस पे भी डेल्टा लगा देंगे, T1 से T2 L dt प्लस एस तो कांस्टेंट है और T2 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी और लिमिट लगा सकते हैं T1 से T2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। हमारे पास में ये इंटीग्रेशन है, इसको हमें सोल्व आउट करना है, डेल्टा T1 से T2 L dt, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जो डेल्टा है वो वेरिएशन है, वो इंटीग्रल के अंदर नहीं जाएगा, और T1 T2 क्या है, लिमिट्स है वेरिएशन की। क्या है कि एंड पॉइंट्स है ए और बी या ए डैश बी डैश, तो T1 T2 है ना, उन एंड पॉइंट्स का टाइम है, ठीक है ना। जब सिस्टम ए पॉइंट पर होता है तो टाइम T1 है, वो लिमिट बताता है उसकी स्टार्टिंग की, और जब सिस्टम बी पर होता है तो उसका टाइम T2 है। तो इस तरह से एंड पॉइंट लिमिट्स है T1 और T2। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है इंटीग्रेशन T1 से T2, सरलता के लिए इसको आई मान लेंगे, ठीक है ना। ये L का इंटीग्रेशन है T1 से T2 लिमिट में आई, तो आई डॉट आई का डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कि डी अपॉन डी टी, तो ये ऑपरेटर लगाएंगे, ये भी टी के रेस्पेक्ट में है और ये टी के रेस्पेक्ट में है, तो ये एल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई डॉट का मान एल आ जाएगा, हमने ये निकाला है। अब हम क्या निकालेंगे, डेल्टा वेरिएशन इन आई। हमारे पास एक फार्मूला था डेल्टा और डेल वेरिएशन का, तो डेल आई प्लस डेल्टा टी और आई डॉट, ठीक है ना, क्योंकि डी आई अपॉन डी टी या क्यू जी डॉट लिखते हैं ना आपने, वो आ जाएगा। तो अब आई का मान रख देंगे, डेल्टा T1 से T2 L dt इक्वल टू डेल T1 से T2, और ये आ जाएगा L dt प्लस आई डॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, L डेल्टा T, और ये लिख सकते हैं T1 से T2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ये मान इस इंटीग्रेशन का है, डेल T1 से T2 L dt, ये इंटीग्रेशन यहाँ है, तो इस 2 से यहाँ मान रख देंगे, तो वेरिएशन डेल्टा इन एक्शन ए, इसकी जगह मान रखेंगे तो ये आएगा डेल T1 से T2 L dt प्लस L डेल्टा T T1 से T2 प्लस, अभी लास्ट टर्म आ जाएगी H डेल्टा T T1 से T2। ये T1 से T2 जो लिमिट है, ये इस तरह से लिखते भी हैं, आपको पता होगा, ये हम ब्रैकेट करके भी लिख सकते हैं डेल्टा T पे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो डेल एल आता है T1 से T2 L dt, ये हैमिल्टोनियन वेरिएशन प्रिंसिपल के कंसिक्वेंस में आता है या उसके स्टेटमेंट में आता है। तो जो डेल वेरिएशन होता है उसमें डेल क्यू जे 0 होता है, परंतु यहाँ क्या है, डेल्टा वेरिएशन है, तो यहाँ डेल्टा क्यू जे 0 होगा, तो ये इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, ये वेनिश नहीं होगा, तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा। तो हम क्या करेंगे, डेल एल का जो मान होता है इन लाग्रांजियन इक्वेशन या हैमिल्टोनियन इक्वेशन में, जिसमें लाग्रांजियन से हैमिल्टोनियन लिखते हैं, आपको याद हो जाएगा, मैं लिखूंगा तो जैसे ये इक्वेशन आती है, एक हम पीछे वीडियो क्लास में कराई, ऐसी इक्वेशन आई है जब हमने लाग्रांजियन इक्वेशन से हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल हमने ज्ञात किया था जब। तो ये डेल को अंदर ले लेंगे, T1 से T2 डेल एल डी टी। अब एल क्या है, फंक्शन ऑफ क्यूजे डॉट टी, तो टी पर ये डिपेंड नहीं करता फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, तो ये केवल 2 पर ही निर्भर करेगा। 2 किस पर, एक तो डेल एल अपॉन डेल क्यूजे प्लस कर्ली एल, कर्ली बोलते हैं इसको, कर्ल होता नहीं, कर्ली क्यूजे डॉट डेल क्यूजे डॉट
और डी टी, ये हम लिख सकते हैं। इसमें टी नहीं आएगा, क्या, कर्ली एल अपॉन कर्ली टी, डेल टी नहीं आएगा क्योंकि टी पर डिपेंड नहीं करता है एल फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। ये हमने पहले भी बताया था उसमें, जब हमने एक वीडियो किया था इसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फार्मूलेशन किया था, वो देखना आप, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, ये कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे, ये हम निकालते हैं। तो कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे फ्रॉम लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन से इसका मान आता है डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ये मान आता है। क्योंकि ये माइनस ये जीरो आता है तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ये मान आता है। तो इस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे की जगह हम ये मान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका मान रखेंगे हम T1 से T2 एल डी टी, ठीक है। ये साफ कर देते हैं तो पिछली इक्वेशन हो गई, और ये भी हमें याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखते हैं इक्वल टू T1 से T2 सिग्मा जे कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे। अब इसकी जगह हम मान रखेंगे डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट डेल क्यू जे प्लस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट डेल क्यू जे डॉट डी टी, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इधर लिख देते हैं ये किसका मान है, फिर आप भूल जाओगे नहीं तो, ठीक है। एल डी टी ये मान आ गया। अब ऊपर की दो लाइनें साफ समझ में आ रहा हो एक एक लाइन, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि हमारा अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको और वीडियो मिलते रहें, आपकी हेल्प के लिए ही बनाए जा रहे हैं। अब देखो इसमें कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, इसका डिफ्रेंशिएट हुआ है, इसको छोड़ दिया है, फिर इसका डिफ्रेंशिएट हुआ है। हम लिख सकते हैं जैसे, कहाँ लिखे हैं, यही लिखना पड़ेगा, डेल T1 से T2 एल डी टी T1 से T2 सिग्मा जे डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट डेल क्यू जे प्लस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट डी अपॉन डी टी डेल क्यू जे और डी टी। तो हम देख रहे हैं कि एक बार इसका डिफ्रेंशिएट हुआ और एक बार इसका डिफ्रेंशिएट हुआ। तो इसको हम u और v के मेथड से हम क्या लिख सकते हैं, समझ गए होंगे आप, पहले भी किया है हमने ऐसा। इक्वल टू T1 से T2 सिग्मा जे, और ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट डेल क्यू जे, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये डिफरेंशिएट हो रहा है इसका, और ये इंटीग्रल हो रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे के बिलोंग होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे। तो कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट डेल क्यू जे सिग्मा जे, लिमिट आ जाएगी T1 से T2, ये मान आ जाएगा डेल T1 से T2 एल डी टी का, ठीक है ना। अब आगे
ये जो डेल वेरिएशन है डेल क्यू जे, हमने इसका मान निकाला था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेल्टा का मान लिखा था डेल प्लस डेल टी डी अपॉन डी टी। तो हम इससे डेल निकाल सकते हैं, डेल माइनस डेल टी लिख देते हैं, क्या निकाल रहे हैं, क्यू जे क्यू जे क्यू जे डॉट, ये निकाल सकते हैं हम इससे, ठीक है ना। डेल से डेल्टा वेरिएशन, तो ये डेल क्यू जे का जो मान है, ये मान ये हम यहाँ रख देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, डेल T1 से T2 L dt इक्वल टू सिग्मा जे कर्ली L अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट डेल्टा क्यू जे माइनस, अब ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा बाहर ही निकाल देते हैं और क्या लिखते हैं, कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट डेल्टा टी क्यू जे डॉट, और इसकी लिमिट लग जाएगी T1 से T2, ठीक है ना। अब हमारे डेल्टा वेरिएशन है, तो ये जो डेल्टा क्यू जे होगा ये जीरो होगा, तो ये पद जीरो हो जाएगा, तो ये पद रह जाएगा, केवल ये टर्म रह जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे वो देखते हैं। डेल T1 से T2 L dt इक्वल टू माइनस सिग्मा जे कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट डेल्टा टी, इस पे लिमिट आ जाएगी T1 से T2। ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। किसका मान आ गया, डेल वेरिएशन इन T1 T2 L dt समाकलन, इसका मान आ गया। तो इक्वेशन 3 में ये मान हम रख सकते हैं। इक्वेशन थर्ड, यहाँ इस जगह रखेंगे ये मान, तो डेल्टा ए का मान क्या आ जाएगा, थोड़ा बाद में रखते हैं, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। ये कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू जी डॉट, ये क्या होता है, जनरलाइज वेलोसिटी होती है पीजे, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस सिग्मा जे पीजे क्यू जे डॉट डेल्टा टी T1 से T2, इसको भी लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो 4 इक्वेशन की ये मान अब रखेंगे, तो डेल्टा ए हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस सिग्मा जे पी जे क्यू जे डॉट और डेल्टा टी T1 से T2 लिमिट प्लस एल डेल्टा टी T1 से T2 लिमिट प्लस एच डेल्टा टी T1 से T2 लिमिट, ये आ जाएगा मान, ठीक है ना। अब इस पीजे क्यूजे डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको डेल्टा टी T1 से T2 ये अपने कॉमन निकालते हैं, पहले ये देखते हैं, और ये H प्लस एल शुरू में लिखते हैं, H प्लस एल माइनस सिग्मा जे पीजे से पीजे क्यूजे डॉट, ये एक साथ ले लेते हैं, और ये डेल्टा टी सब में कॉमन T1 से T2। हम जानते हैं H इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा जे पीजे क्यूजे डॉट माइनस एल, ये होता है ना।
तो हम जानते हैं कि पीजे क्यूजे डॉट का मान आ जाएगा एच प्लस एल, तो इसकी जगह एच प्लस एल लिखेंगे, वो भी माइनस में, एच प्लस एल माइनस में आएगा तो ये कट जाएगा। तो इसका मान, टोटल का मान, डेल्टा ए का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं लास्ट स्टेटमेंट, डेल्टा ए, डेल्टा T1 से T2 सिग्मा जे पी जे क्यू जे डॉट, यही था स्टेटमेंट, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, विच इज़ द प्रूव्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन। ये क्या है, ये पीजे क्यूजे डॉट, इसकी जगह लिखेंगे हम एच प्लस एल, तो एच प्लस एल माइनस में आएगा और ये प्लस में एच प्लस एल है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा ए 0 गया, डेल्टा ए का मान क्या था, डेल्टा T1 से T2 सिग्मा जे पीजे क्यूजे डॉट डी टी बराबर 0। तो ये हमारा प्रूफ हुआ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन। थैंक यू वेरी मच।